नमस्कार दोस्तों, एम के साथ मैं ध्रुव चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये जो संख्या पद्धति टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसमें छोटे छोटे बेस जो हैं वो आपके क्लियर होना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ तो हम आपके मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम आपको मार्गदर्शक ही दिला सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। और देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो n इंटू n प्लस 1/2, ये इसका एक फॉर्मूला। यानी कोई भी प्रथम n प्राकृत संख्या। दोस्तों, प्राकृत संख्या की अगर बात करें तो प्राकृत संख्या आपकी 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या 1 से और अनंत तक होती है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल होता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10। अब दोस्तों, यहां पर हम इस क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको छोटा सा लग रहा है और अभी ये छोटा क्वेश्चन है, हम जोड़ के भी इसको निकाल सकते हैं। हालांकि जोड़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको अगर इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो n यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाली जो संख्या होती है वो आपको n का मान लेना है। तो n का मान यहाँ पर 10। फॉर्मूला दोस्तों यही रहेगा, n इंटू n प्लस 1/2, यानी n का मान 10, 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पर ये 11/2 से ये डिवाइड हो गया 5 का इससे गुणा किया, 11 पंजे 25। तो दोस्तों, ये आपका प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। इसके बाद दोस्तों देखिए और भी क्वेश्चन, जैसे 1 से 20 तक आ गया, तो भी दोस्तों आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। जैसे n का मान यहाँ पर दोस्तों अंतिम जो संख्या है वो लेना है। n का मान यहाँ पे 20 हो जाएगा। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान यहाँ 20 इंटू n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21। एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, 20 प्लस 1/2। तो यानी 20 इंटू 21/2 से ये कट गया 10, यानी 10 का 21 से मल्टीप्लाई 210 आंसर हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम इनके प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब छोटी संख्याएं हैं तब तो हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन यहाँ पर जब संख्या बढ़ जाता है, मान के चलो अभी ये 10 के स्थान पर यदि आपका 50 हो, तब क्या करेंगे, जोड़ने में टाइम लगेगा। इससे बेहतर है दोस्तों, यहाँ पर आपको n का मान 50 लेना है। n का मान 50 लिया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए 50 प्लस 1 यानी 21/2। 50 से 25 बार, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 25 इंटू 21, यानी ये 25 इंटू 5 25 5 10 2 12। तो दोस्तों ये हो गया आपका 5 और 2 7 2, ये 1275 यहाँ पर इसका आंसर। तो ये तो रहा दोस्तों n प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसमें दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वो कैसे, आप ये देखिए दोस्तों। दूसरे टाइप का जो प्रश्न है, जैसे मान के चलो 10, पहले ये लो, 2 4 6 8 10 20। दोस्तों यहां पर आपको एक एक संख्या छोड़ के संख्याएं दी हुई है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करना है दोस्तों, यहां पर समझना होगा कि जिस संख्या का इसमें भाग जाए, यानी 2 से इस पूरी संख्याओं में भाग जाएगा, तो 2 को दोस्तों हम इसमें से कॉमन लेंगे, और 2 इसमें से जब कॉमन लिया, 2 का इसमें भाग दिया दोस्तों 1, 2 का इसमें भाग देंगे 2, 2 का इसमें भाग देंगे 3, तो 2 का इसमें भाग दिया 4। ऐसे ही दोस्तों इसमें जब 2 का भाग देंगे तो 10। तो ये हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो दोस्तों आगे की जो स्टेप है वो सेम है। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग वाला फॉर्मूला लग गया।
यानी ये जो सवाल है अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर n का मान आपको 10 लेना है दोस्तों, ये लास्ट वाली संख्या। तो फॉर्मूला है आपका n का मान 10, n प्लस 1 11 बटे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस 2 से ये 2 भी काट सकते हैं, इस 2 से ये भी काट सकते हैं, तो आपको जैसा बेटर लगे वैसा कर लेना। 10 का इससे मल्टीप्लाई किया दोस्तों 110 आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते। आगे देखिए और भी, जैसे दोस्तों मैंने 7 लिया, 7 21, ये अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 7 का डिवाइड है, यानी 7 से भाग जा रहा है प्रत्येक संख्या में, यानी 7 के टेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम आपको वही करना है, जिस संख्या से डिवाइड हो रहा है उसी संख्या को कॉमन लेना। तो 7 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब 7 को जब कॉमन लिया तो 1 बचा, प्लस 7 का इसमें भाग दिया दोस्तों 2, 7 का इसमें भाग दिया 3, अब दोस्तों इसमें भाग देंगे 10। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 7 कॉमन ले लिया, इसको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तो n का मान दोस्तों यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा 10 × 11 यानी 10 + 1 बटे 2। 2 से दोस्तों इसको काट दो 5, 11 × 5 5 × ये 7, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 5 35, हासिल 3 7 5 35 और 3 दोस्तों 35। तो आंसर हो गया आपका 385। तो ये था दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो इस टाइप के यहाँ से प्रश्न, ये दूसरा टाइप प्रश्न। इसके बाद दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है। ऐसे ही देखिए 5 का भी टेबल हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का, 9 का, 11 का। तो यहाँ पर जो संख्या कॉमन आती है उसको कॉमन ले, उसके बाद आपको यही फॉर्मूला लगाना है n × n + 1 बटे 2। इसके बाद आपको देखिए अगला जो टाइप है ओके, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 11 12 13 20। दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना। अब यहां पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है हमारे पास। तो दोस्तों ये प्रथम तो 1 से तो शुरू नहीं हो रही है। अब 1 से शुरू नहीं हो रही है तो हम मान लेते हैं कि इसका 1 से शुरू होकर और ये जो है वो 20 तक। अब दोस्तों इसमें से यदि हम माइनस कर दें इसको 1 से, ये संख्याएं हैं आपकी 11 से, तो हम यहां से 1 कम देंगे, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं के योग को माइनस कर। यहां हमने लिया 1 से 20। दोस्तों समझने की बात है, यहां पर 1 से 10 तक संख्याएं नहीं है, तो हम उन्हीं संख्याओं को, जो संख्याएं नहीं है उनको माइनस करें। किसमें से? 1 से 20 तक की संख्याओं में, या 11 से नहीं, 1 से 20 तक लिखेंगे। उसके बाद यहां जो संख्याएं नहीं है उनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 20 तक कैसे करना है आपको, वही फॉर्मूला है। यहाँ पर n का मान 20 हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 10 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, n के स्थान पर 20 रखेंगे, फॉर्मूला है n + 1 यानी 20 + बटे 2 से ये 10। इसका आंसर दोस्तों 210। इसके बाद इसको जब सरल करेंगे तो इसका आएगा 10 और 10 + 1 यानी 11 बटे 2 से ये 5, यानी इसका जो आंसर आया वो 55। दोस्तों इसमें से आपको ये 55 माइनस, 210 में से जब दोस्तों 55 माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 में से 5 गए तो आपके 5 और 0, यानी 10 में से फिर 5 गए तो 5, ये आपका 105 आंसर हो। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को कर सकते। एक बार फिर से देख लीजिए 11 से संख्याएं शुरू में और आपका यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। दोस्तों एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला है आपका श्रेणी वाला, उससे भी हम इस सवाल को कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल का एक ही फॉर्मूला है, इससे अगर आप करना चाहो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन और जो फॉर्मूला है वो एक सीरीज से आता है। समांतर जो श्रेणी आपने यदि पढ़ी हो तो
तो समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला, उससे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है आपका, यानी एस एन बराबर, फॉर्मूले तो इसमें भी कई हैं, एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, एक तो फॉर्मूला ये है, एक है फॉर्मूला एन बटे दो ए प्लस एन। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, यानी अंतिम पद, एन यानी लास्ट और ए यानी प्रथम, एन यहाँ पर पदों की संख्या को प्रेजेंट करते हैं, कितने पद हैं इसमें, तो एन का मान पदों की संख्या, एक प्रथम पद, एन अंतिम पद, तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। डी, इसमें जो डी है वो सारवंतर है, सारवंतर का मतलब है दोस्तों इसमें इसमें कितने का अंतर है, तो एक का अंतर है, इसमें इसमें कितने का अंतर है, तो एक का अंतर है, तो ये आपका दोस्तों सारवंतर होता है, यानी द्वितीय पद में से हमेशा प्रथम पद जब घटाएंगे तो जो बचेगा वो सारवंतर कहलाएगा। तो डी का मान यहाँ पे सारवंतर होता है, इससे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम देखते हैं नीचे वाले से, यानी एस एन यानी योग जो है एन बटे दो और ए प्लस, यानी दोस्तों यहाँ पर एन, यहाँ कितने पद हैं, ये 20 तक है, तो टोटल यहाँ पर ये 10 पद हुए, क्योंकि 10 तो इसमें से है ही नहीं, 11 12 13 यानी 20 पद 20 तक है, तो ये आपके जो पद हैं वो आपके 10 है, तो एन का मान यहाँ पर 10, यानी पद का मतलब है 1 2 3 कितने पद हैं, ये 20 तक है तो 10 पद हो गए। एक प्रथम पद क्या है दोस्तों 11 प्लस लास्ट एल यानी लास्ट पद अंतिम पद 20, दोस्तों ये इसका भाग दिया यहाँ पर 2 से, ये 5 बार और 11 और ये हो गया दोस्तों 31 का गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 और 5 दिया पद, तो इससे भी आपका दोस्तों 155 जो आंसर है वो इससे भी आ जाए। तो इसको समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं एन प्राकृत संख्याओं के फॉर्मूले से, तो इसमें आपको इस तरीके से करना होगा, लेकिन इस फॉर्मूले से यदि करते हैं तो इससे तो एक ही बार में हो जाता है। तो जो भी तरीका आपको बेटर लगे एक बार कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि हमारा जो हौसला है वो बुलंद हो सके। इसके बाद दोस्तों देखिए एक फॉर्मूला और है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये तो रहा आपका प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, एक जो फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्ट ये फॉर्मूले ही पूछ लेता है, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, ये दोस्तों होता है आपका एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ बटे 2 में ही आता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो फॉर्मूला है प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग होता है दोस्तों